नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। बिहार दरोगा न्यू भर्ती का इंतजार यदि आप कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार समाप्त होता है। बिहार दरोगा के साथ साथ आपका फॉरेस्ट विभाग में, मद्य निषेध विभाग में और फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल के लिए टोटल 4880 यानी कि 4880 नई भर्ती पर आवेदन लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार दरोगा न्यू भर्ती को लेकर जो अपडेट दिया गया है, उसके साथ साथ और भी 3 विभाग में जो भर्ती लिया जाएगा SI और कांस्टेबल के लिए, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दरोगा की तैयारी करने वाले और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले यह वीडियो आप देखिएगा तो आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार दरोगा के लिए आपको टोटल 1817 पद दिए गए हैं, यानी कि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी 1817 पद पर वो फॉर्म भरेंगे। और वहीं आपका फॉरेस्ट गार्ड जो है, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 346 पद दिया गया है, जिसमें फॉरेस्ट दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड में जो आपका होता है फॉरेस्ट वन विभाग में जो SI के पोस्ट होता है उसमें 346 पद पर आपका आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, और मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए 1603 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। जो 12th पास कर गए हैं वो फॉरेस्ट गार्ड और मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी SI पद यानी दरोगा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी का पूरा विवरण हम आपको बताते हैं, कब से आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग आवेदन कहां से कीजिएगा। तो नीचे हम आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दे दिए हैं इस वैकेंसी से संबंधित, बिहार पुलिस बम्पर भर्ती 2025, जिसमें अभी हाल ही में जो आपका 19,838 पदों पर कांस्टेबल का बहाली लिया गया था, तो यह कांस्टेबल का बहाली नहीं है, यह आपका SI का बहाली है। कांस्टेबल का भी बहाली है लेकिन बिहार पुलिस में नहीं, आपका मद्य निषेध में और फॉरेस्ट गार्ड में कांस्टेबल के पदों पर आवेदन लिया जाएगा। तो 4880 पदों पर जो आवेदन लिया जाएगा, आपको पता है दरोगा इसमें शामिल रहेगा, फॉरेस्ट दरोगा रहेगा, मद्य निषेध का कांस्टेबल का बहाली है और फॉरेस्ट गार्ड का कांस्टेबल का बहाली है। तो यह दोनों जो आप पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप 12th पास कर गए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और बाकी यह दोनों आपको ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी जो स्नातक पास कर गए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शैक्षणिक योग्यता भी हम आपको बता देते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखिएगा तो दरोगा और फॉरेस्ट दरोगा के लिए ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन पास हैं तो दरोगा के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वही मद्य निषेध सिपाही भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड के लिए यह 12वीं पास पर वैकेंसी है। इंटरमीडिएट पास आप कर गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा या किसी भी अन्य बोर्ड के द्वारा, तो आप मद्य निषेध सिपाही और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका वैकेंसी का जो हो गया शैक्षणिक योग्यता हो गया है। और उम्र सीमा के बारे में जानिए। तो उम्र सीमा में आप देखेंगे कि पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार के लिए कितना उम्र सीमा दिया गया है। तो देखिए समान वर्ग के जो रहेगा जनरल से, तो दरोगा के जो उम्र सीमा होगा, न्यूनतम उम्र सीमा होगा 20 से 37 वर्ष रहेगा। OBC EWS पिछड़ा वर्ग के पुरुष से 20 से 40 वर्ष रहेगा न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा। SC ST पुरुष के अधिकतम उम्र सीमा 20 वर्ष, न्यूनतम जो रहेगा वो 20 वर्ष सभी का रहेगा। ठीक है, दरोगा का। और कांस्टेबल के लिए न्यूनतम होता है 18 वर्ष, अधिकतम आपका रहेगा 37 वर्ष रहेगा। ठीक है, यह हो गया कांस्टेबल के लिए हो गया। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आया है, और आपका एक मद्य निषेध कांस्टेबल का जो बहाली आया है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रहेगा और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रहेगा। वही महिला उम्मीदवार जो है, तो महिला उम्मीदवार के लिए आपका समान OBC EWS के महिला उम्मीदवार न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। वहीं SC ST के महिला के न्यूनतम 20 वर्ष रहेगा और अधिकतम 40 वर्ष तक दिया गया है, उम्र सीमा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी आया है बिहार दरोगा के लिए कब से आवेदन होगा, फॉरेस्ट विभाग में जो दरोगा का भर्ती आया है उसके लिए कब से आवेदन होगा, मद्य निषेध के लिए कब से आवेदन होगा। तो देखिए आप लोग आइएगा गूगल में सर्च कर लेना है BPSSC। ठीक है, bpssc.bihar.gov.in। ठीक है, यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, सॉफ्ट नोटिफिकेशन आ गया पेपर कटिंग में, उससे वहाँ से आपको ये जो न्यूज़ है उसका सोर्स लेकर के आपको हम जानकारी दिए हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद
यह आपका बिहार पुलिस का हो गया सेक्शन। जो भी बिहार पुलिस का भर्ती वगैरह उससे कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बिहार फायर सर्विस के यहाँ पर आ जाएगा और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का आ जाएगा। बिहार पुलिस इसी में आपका दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड में आइएगा तो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो भर्ती लिया जाता है, जो भी अपडेट दिया जाता है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसका जो अपडेट आ रहा है इस वैकेंसी के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, वो जितने भी अनुभवी टीचर हैं जो दरोगा की तैयारी करवा रहे हैं उनको कहना है कि 15 से लेकर के 20 से 25 तारीख के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी लोग इंतजार कीजिए 15 से 20 तारीख के बीच, और इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो सभी विभाग में वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। सिर्फ अभी दरोगा का वैकेंसी बचा हुआ है और फॉरेस्ट गार्ड में कांस्टेबल का भर्ती बचा हुआ है। उसी के साथ मद्य निषेध में सिपाही जो कांस्टेबल है उसका भर्ती अभी बचा हुआ है। अभी सबका भर्ती नहीं लिया गया है। अभी जो भी भर्ती हुआ है सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल का लिया गया था। इसके पहले 21,000 और अभी 19,838 पदों पर, ठीक है। और फिर आने वाला है लगभग आपको 40,000 के आसपास फिर से आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती आने वाला है, ठीक है। तो यह जो 40,000 जो भर्ती आएगा इसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। इससे पहले है कि आपको दरोगा का बहाली लिया जाएगा, फॉरेस्ट दरोगा का बहाली लिया जाएगा और मद्य निषेध सिपाही का बहाली लिया जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड का बहाली लिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सब विभाग में बहाली नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन 15 से 20 तारीख के बीच आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। आप सभी लोग 15 से 20 तारीख के बीच नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, नहीं सिलेबस किया है, ठीक है। उसी तरह से सभी विभाग में जो भर्ती आएगा उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है, जो भी नोटिफिकेशन दिए हैं सही नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको शिक्षा से संबंधित सभी अपडेट दिया जाता है।